हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉरियल प्रोफेशनल एब्सोल्यूट शैम्पू के बारे में। एब्सोल्यूट रिपेयर। एब्सोल्यूट रिपेयर उसका नाम क्यों रखा गया है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। जब नॉर्मली क्या होता है, बाल ड्राई, डैमेज, रफ हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने नॉर्मली क्या किया होता है, कोई भी शैम्पू कभी भी कैसे भी अप्लाई किया होता है, तो उससे क्या होता है, बालों की शाफ्ट डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं शाफ्ट के अंदर रिंकल आ जाना है। मतलब आप कॉम्ब करते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं, कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब करने के बाद बाल ऐसे फ्लफ होते हैं आपके, उड़ते हैं जैसे हवा में। तो क्या करता है, उस बालों में वॉल्यूम नहीं रहता है, क्योंकि जो शैम्पू आप यूज़ करते हो उसमें सल्फेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बालों की शाफ्ट को खोखला कर देता है। तो जब बालों की शाफ्ट खोखली हो जाती है तो उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉरियल ने एक शैम्पू बनाया था, एब्सोल्यूट रिपेयर। तो उसकी एक फुल फॉर्म है, जैसे एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू, मास्क एंड सिरम। तो उसको हल अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, दो कैटेगरी में, 2 से 3 कैटेगरी। मैं अब 2 से 3 कैटेगरी आपको बता देता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जो लोग पाउच वाले शैम्पू या पैंटीन, डव ऐसे मेटेलिक शैम्पू यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा होती है वो। तो क्या होता है उसमें, आप बाल वॉश करते हैं, ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के बाद छोड़ते हैं, तो जो आपकी जो बॉटम लेंथ है, नीचे से 1-2 इंच नीचे से लेंथ, वो ड्राई और फ्लफ़ी होनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि जो शैम्पू आप लगाते हो उसको डायरेक्ट स्कैल्प में लगाने के बाद, या नॉर्मली लोग पानी में मिक्स करके लगाते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो मॉइस्चर जेली फॉर्म है ना, वो बालों की स्कैल्प, बालों की जो शाफ्ट है उसके ऊपर रह जाती है। और रहने के बाद क्या करती है, बालों को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करना शुरू कर देती है। तो उससे बचने के लिए और उससे बालों को बचाने के लिए लॉरियल प्रोफेशनल ने एक शैम्पू बनाया था, एब्सोल्यूट रिपेयर। तो वो क्या करता है, जब आप शैम्पू नॉर्मली करते हैं बालों में, हर जगह पे 3 तरह का पानी आता है। एक तो बाउडी वाटर आएगा, म्यूनसिपलिटी वाटर आएगा, और कोई लोग बिस्लरी से भी बाल धो लेते हैं। तो बिस्लरी से बाल रेगुलर धोना तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाउडी वाटर बहुत अच्छा है बालों के लिए, जो कुएं का पानी। और जो म्यूनसिपलिटी वाटर आता है उसमें क्लोरीन होता है, ताकि कोई जम्स ना रहें उसके अंदर, ऐसा कुछ, जिसके लिए गवर्नमेंट उसके अंदर क्लोरीन डालती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बाल जो ऑक्सीजन बालों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है जब आप नॉर्मली कोई भी फालतू शैम्पू यूज़ करते हैं बालों में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको हर वीडियो में बताया होगा, जब भी मेरी कोई शैम्पू की वीडियो आती है, कि शैम्पू करना कैसे है। तो ये एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू है लॉरियल का। देखो इसकी पैकिंग चेंज होगी, बहुत क्यूट बोतल बना दी उन लोगों ने अभी। इस शैम्पू की खासियत क्या है, जब शैम्पू आप करते हैं बालों में, किसी भी कैटेगरी के बालों को, जैसे कि आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रैकेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी है बालों की, बिना ब्लो ड्राई के आप बाल नहीं रख सकते, तो ऐसे बालों के लिए ये शैम्पू वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है अभी फ़िलहाल के लिए। पर इस शैम्पू को करने का तरीका क्या है, जब भी शैम्पू में पंप ना होना, तो शैम्पू जब रखा रहता है आपको, आप यूज़ करने के पहले बाल जब रिंस करते हैं, तो शैम्पू को हमें शेक करना है अच्छे से, 2 से 3 बार शेक करना है। शेक करने के बाद उसको पोर करना है, जो आपके पाम में जो गैप है उतना ही शैम्पू लेना है आपको। प्रोफेशनल शैम्पू को भर भर के लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा शैम्पू आप लगाओगे वो क्लीन जल्दी से नहीं करेगा। शैम्पू चाहे 2 बार करो या 3 बार करो, पर करना है उसको क्वांटिटी में है। तो जो पाम दिया गया है ये प्रॉपर मेजरमेंट है, तो इस पाम में लेना है, मिक्स करना है बालों को वेट करने के बाद। मिक्स करने के बाद जो बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको पीछे से इस एरिया में लगाना शुरू करना है, क्योंकि इस एरिया की जो फॉर्म है, ये जो नीचे ऑक्सीपिटल बोन के नीचे का जो एरिया है पूरा, उस एरिया के बालों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ड्राई होते हैं, ना डैमेज होते हैं, ना पिंकल होते हैं, क्योंकि नेचुरली वो बालों की ग्रोथ ही पीछे की तरफ है, नीचे की तरफ है। और इस एरिया में जो रहता है, जो क्राउन, इस एरिया की ग्रोथ को हम ट्विस्ट कर देते हैं अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। नॉर्मली बाल हमेशा आगे की तरफ को आते हैं, अब देखा होगा आपने, किसी के बाल शेव होते हैं तो दिखाई देगा आपको कि सामने की तरफ है। वो फॉलिकल्स ऐसे तो नहीं रख सकते हम पूरे बाल सामने, तो उसको क्या करते हैं, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग राइट, लेफ्ट, मिडल और पीछे की तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना फॉलिकल्स मुड़ जाते हैं। मुड़ने की वजह से बालों में ट्विस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से बाल टूटना शुरू हो जाता है। तो ये शैम्पू क्या करता है आपके बालों को, तरीका मैं बता देता हूँ आपको, और ये आपको फ़ायदा कैसे देगा वो भी बता देता हूँ। तो नॉर्मली क्या करना है, आपको अपने बालों को वेट करना है, और ये शैम्पू लेना है, हाथ में मिक्स करना है। जब बबल्स आने शुरू हो जाएँ तो पीछे शुरू करना है उसको लगाना। जब पीछे से उसको लगाना शुरू करोगे आपको, तो ये थोड़े से कम बबल्स देगा, झाग थोड़ा कम देगा, पर उसको ऊपर पीछे से आगे लेके आना है इस एरिया बॉर्डर तक, और लगा के 2 से 3 मिनट छोड़ देना है। वो क्या करेगा, जो डेड स्किन है, जो जितना भी डेंड्रफ या शाफ्ट को डैमेज करने वाले जितना भी पहले के जितना भी केमिकल जो भी है आपके बालों को, उसको फुला के वो बाहर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, उसको 5 मिनट रखा आपने, फिर उसको रिंस आउट कर देना है, फिर दोबारा उतना ही शैम्पू लेना है, मिक्स करना है। जब सेकंड टाइम शैम्पू लेंगे तो वो बबल्स ज़्यादा देगा, वो उतना ही शैम्पू पर बबल्स ज़्यादा देगा, क्योंकि उसने गंदगी पूरी निकाल दी फर्स्ट शैम्पू ने। तो सेकंड वाला क्या करेगा,
क्लीन करेगा और हम उस बाल में उसको अप्लाई कर, नीचे से शुरू वहीं से करना है, पीछे शुरू करना है और आगे लेके आना है। जो बचेगा शैम्पू वो लेंथ में लेके जाना है और लेंथ को हमेशा ऐसे रगड़ना नहीं है और ऐसे ऊपर की तरफ लेके आके पूरे को रगड़ना नहीं है। शैम्पू को एक मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग मास्क अप्लाई करते हैं। तो क्या करता है, जो फॉलिकल्स हैं बालों के, अगर आप शैम्पू को इस तरह से अप्लाई करोगे उसके ऊपर, ऐसा शैम्पू को ऐसे अप्लाई कर रहे हैं आप, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं शैम्पू को, तो क्या होगा, फॉलिकल्स फोल्ड नहीं हो पाएंगे। जब आप उसे रब करते हैं, उसको रब करने के बाद बालों की जो क्यूटिकल्स, कोटेक्स क्यूटिकल मेडुला लेयर्स है, उसके ऊपर रबिंग हो जाती है। तो जो फर्स्ट जो नेचुरल पॉलिश ऊपर वाले ने दी है वो पॉलिश ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा आईब्रोज के बाल और सिर के बालों का कलर दोनों चेंज होने लग जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी रबिंग ज़्यादा करते हैं। तो बालों की जो पॉलिश है वो निकल जाती है। पॉलिश निकलने की वजह से बाल ड्राई रफ दिखने शुरू हो जाते हैं। पर इसमें क्या करना है, इस शैम्पू का जो सिनेरियो क्या करता है, आपके बालों को आप प्रॉपर अप्लाई करो। शैम्पू अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर और रखो और रिंस आउट कर दो। इस शैम्पू रिंस आउट होने के बाद आपको मास्क लेना है उसका। तो मास्क क्या करता है उसके बालों में, अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं आपके, कॉम करते हो आप, ड्राई एकदम दिखने लगते हैं बुशी, तो 1 टेबल स्पून, छोटा वाला टेबल स्पून एक बॉल में लेना है और ऐसा एक सिरम आएगा, उसका एक ड्रॉप सिरम मिक्स करना है और बालों की लेंथ में लगा के उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब उसको जैसे 5 मिनट से 7 मिनट छोड़ा आपने, बाद में उसको उसी बालों को थोड़ा पानी, अगर आपके पास स्प्रे है तो स्प्रे, नहीं तो शावर के नीचे वापस उसको पानी थोड़ा डालने के बाद उसको वापस से रीअप्लाई करो। उसी प्रोडक्ट को रीअप्लाई करने के बाद उसको छोड़ दो, फिर रिंस करो उसको। पहले के स्टार्ट, जब आप ये शैम्पू स्टार्ट करते हैं, पहले के 15 डेज़, अगर आप हफ्ते में एक बार वॉश करते हैं तो पहले 15 डेज़ में अगर 4 या 5 वॉश करते हैं, आपको ऐसे ही करने हैं। उसके बाद का जब वॉश होगा, उस पर आप शैम्पू को 2 बार ही करेंगे, मास्क अलग लगाएंगे और सिरम अलग लगाएंगे। तो क्या करना है, जब ये 15 दिन में अगर आपने 6 वॉश भी किया या 3 वॉश भी किया, तो 15 डेज तक ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉर्मल जैसे शैम्पू करते हैं आप, शैम्पू लेना है, पर ये शैम्पू हमेशा 2 बार लेना है, 2 बार ही यूज़ करना है और पीछे शुरू करना है उसको लगाना। तो जब 15 डेज खत्म हो जाएंगे आपके, तो शैम्पू अलग लगाना है, मास्क 1 टेबल स्पून लेना है और लेंथ में लगा के छोड़ देना है। और उसके बाद जब आप मास्क 2 से 3 मिनट रखने के बाद वॉश करेंगे, तो सिरम है, टॉवल ड्राई करने के पहले एक ड्रॉप लेना है और बालों की लेंथ में लगा के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद बालों को, सबसे इम्पोर्टेंट कि कभी भी गीले बालों को ऐसे ही छोड़ना नहीं है आपको। अगर आपके पास ब्लो ड्राई है तो ब्लो ड्राई से ड्राई करो, अगर आपके पास टॉवल, अच्छा वाला टॉवल है तो स्कैल्प को ड्राई करो। स्कैल्प गीला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्कैल्प गीला रहेगा तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करोगे तो मॉइस्चर आएगा बालों में। मॉइस्चर मतलब पसीना आएगा। पसीना आने के बाद पानी और पसीना जब मिक्स होता है तो वो एक एसिड इन्वेंट करता है स्कैल्प में, जो बालों के मॉइस्चर को निकाल देता है। बालों के अगर मॉइस्चर को निकाल दिया उसने, तो मॉइस्चर निकलने के बाद उसमें कुछ नहीं रह जाता है। क्या होता है, आपने शैम्पू बहुत अच्छा किया, मास्क बहुत अच्छा किया, सिरम भी बहुत अच्छा लगाया, बट लास्ट का जो सिनेरियो, जो शो स्टॉपर कहलाता है, जो आपने फिनिशिंग थी वो बहुत गंदी कर दी। मतलब बालों को छोड़ दिया ऐसे ही जल्दबाजी में, किचन में चले गए, कुछ काम करने के लिए चले गए, वो या बालों को टाई कर दिया आपने, कुछ ऐसा कर दिया। तो क्या है, ये 10 से 15 मिनट का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है आपको, इफ़ यू वांट अ गुड हेयर। बट दिस शैम्पूज आर रियली गुड। जो लॉरियल प्रोफेशनल ने एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू बनाया है, उसका नाम ही एब्सोल्यूट रिपेयर इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो हर तरह के बालों को रिपेयर करता है। पर उसके स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं आपको। ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई मैंने आपके लिए कि आप ये यूज़ करना शुरू कर दो। जब इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप 15 डेज़ कवर करते हो, आप मुझे मैसेज करो, DM करो, जैसे भी लगता है आपको कि कुछ और पूछना है इसके बारे में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर रहता है उधर। क्योंकि क्या होता है, ये शैम्पू आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा रिपेयरिंग के लिए कि आपको दूसरी कुछ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।